ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। प्रस्तुत है गुरु सत्ता के वरद पुत्रों द्वारा अभिव्यक्त कुछ अविस्मरणीय अनुभूतियां। सन 2001 की बात है। हम 16-17 महिलाओं की टोली टाटा नगर से शांति कुंज के लिए चली। हमें 9 दिवसीय सत्र में भाग लेना था। साथ में 1-2 भाई भी थे। सभी ये सोचकर बहुत खुश थे कि पहली बार लगातार कई दिनों तक सेवादान का अवसर मिलेगा। हम बहनों को भोजनालय में खाना बनाने का काम मिल गया। सभी ने मिलजुल कर बड़े प्रसन्न मन से खाना बनाया। वैसे तो मैंने पूज्य गुरुदेव को कभी नहीं देखा था, पर ऐसा लगता था मानो उन्हीं के लिए खाना बना रही हूँ। पूरे प्रवास काल में बड़ा आनंद आया। 9 दिनों के बाद सभी भरे मन से विदा हुए। चूंकि हम टोली में थे, इसलिए सबकी टिकट एक साथ बनी थी। नियत समय पर गाड़ी आई और हम सभी चढ़ भी गए। लेकिन आपाधापी में मैं जिस डब्बे में चढ़ी थी, उसमें मेरे ग्रुप का कोई नहीं था। घबराहट में उस डिब्बे से उतरकर दूसरे डिब्बों में जाकर उन्हें ढूंढने लगी, क्योंकि मेरे पास ना तो टिकट था न पैसे थे। मैं उन्हें ढूंढ ही रही थी कि इतने में गाड़ी खुल गई। मैं डर गई कि कहीं बिना टिकट के पकड़ी जाऊंगी तो मुसीबत आ जाएगी। उतरकर स्टेशन पर आ गई। गाड़ी की रफ्तार तेज होती जा रही थी। ट्रेन के डिब्बे एक एक करके आंखों के आगे से गुजरते जा रहे थे। एक एक कर सभी डिब्बे मेरी आंखों के सामने से गुजर गए। मैं प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रह गई। थके हारे कदमों से चलकर सामने की खाली बेंच पर जा बैठी। बैठे बैठे यही सोच रही थी, अब क्या किया जाए। सोचते सोचते थक गई, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे आने जाने वालों की संख्या घटती जा रही थी। थोड़ी ही देर में चारों ओर सन्नाटा छा गया। एक अनजाना सा भय मुझे बेचैन किए जा रहा था। इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे। उन अपरिचितों से अपनी समस्या नहीं कह सकती थी, क्योंकि पता नहीं इनमें से कौन कैसा है। कहीं किसी गलत आदमी से कह बैठी तो बजाय घटने के मेरी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। इसी उधेड़-बुन में डूबी थी कि इतने में एक वृद्ध सज्जन आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटी कहाँ जाना है? मैंने कहा, टाटा नगर जाना है। उन्होंने कहा, टाटा नगर की गाड़ी तो अब कल रात में आएगी। फिर थोड़ा रुककर अपनेपन से कहने लगे, सारी रात अकेले प्लेटफॉर्म पर गुजारना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस समय कहीं जाना चाहती हो तो बताओ। मैं सोचने लगी, एक तो ये अकेले हैं, ऊपर से बूढ़े, इनसे क्या कहूँ। फिर मन में आया कि कहीं पूज्य गुरुदेव ने मुझे मुसीबत में देख इन्हें मेरी सहायता के लिए तो नहीं भेजा। मैंने कहा, शांति कुंज जाती, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। वे बोले, चलो मैं तुम्हें शांति कुंज पहुंचा देता हूँ। मैंने कहा, आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया, मैं बलिया का हूँ। मैं फिर डरी। अकेले आदमी हैं, पता नहीं कैसे हूँ। वे मेरे हाव भाव से मेरी मन की बात समझ गए। बोले, डरो नहीं बेटी, मेरे साथ मेरी पत्नी और बच्चे भी हैं। उन्होंने अंधेरे में एक और हाथ उठाकर दिखाया। थोड़ी दूर पर 2-3 औरतें और कुछ बच्चे खड़े थे। वृद्ध ने एक टेम्पो बुलवाया। हम सब उसमें जा बैठे। उन्होंने कहा, अच्छा ही हुआ कि तुम छूट गईं, नहीं तो उस ट्रेन से जाकर रास्ते भर बेकार परेशान होती। उनकी बातों का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। 20 मिनट के बाद गाड़ी शांति कुंज के गेट पर पहुंची। तब तक काफी रात हो गई थी। सुरक्षा कर्मी ने गेट खोलने से मना कर दिया। 2-3 बार अनुरोध करने के बाद भी जब उसने गेट नहीं खोला, तो वृद्ध ने ऊंची आवाज में डांट कर कहा, मैं बाहर खड़ा हूँ और तुम कहते हो गेट नहीं खोलेगा। बूढ़े बाबा की आवाज में ऐसा कुछ था कि सुरक्षा कर्मी ने तुरंत गेट खोल दिया। मैं तेजी से अंदर आ गई। आगे दाहिनी तरफ कुर्सी पर बैठे सुरक्षा अधिकारी ने मुझसे पूछा, कहाँ से आई हैं? मैंने अपनी परिस्थिति और समस्या संक्षेप में बताई। जब मैंने बताया कि ये बाबा मुझे यहाँ लेके आए हैं, तो वे पूछने लगे, कौन से बाबा? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां न तो वे वृद्ध पुरुष थे और न ही पत्नी और न ही उनके बच्चे। टेम्पो तक का पता नहीं था। सब कुछ जैसे खड़े खड़े गायब हो चुका था। मैं हतप्रभ होकर सुरक्षा कर्मी की ओर पलटी। बहुत कोशिश करने पर भी मेरे मुंह से बोल नहीं फूट पा रहे थे।
सुरक्षा कर्मियों ने मेरी स्थिति को संदिग्ध समझकर पहले तो अंदर जाने देने से साफ मना कर दिया। फिर उनमें से एक ने मेरी दशा देखकर कुछ सोचते हुए कहा, आप यहाँ शांति कुंज में किसी को जानती हैं? मुझे भास्कर भाई साहब याद आए। उत्साहित होकर मैंने उनका नाम लिया। उन लोगों ने तुरंत उन्हें फोन पर सारी बातें बताईं। कुछ ही देर में मेन गेट पर उन्होंने एक महिला को भेजा जो टाटा नगर की थी। वो मुझे अच्छी तरह से पहचानती थी। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को संतुष्ट किया और मुझे अपने साथ ले गई। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए अधिक बातचीत नहीं हुई। हम सभी सो गए। अगले दिन रसोई में गई तो वहाँ कोई विशेष दिन था, इसीलिए कई प्रकार के विशेष व्यंजन बन रहे थे। मैं भी उसमें शामिल हो गई। श्रद्धेया जीजी ने जब मेरी आपबीती सुनी तो बोली, तुम्हें एक दिन यहाँ का प्रसाद और पाना था, इसीलिए नहीं जा सकी। टिकट के पैसे की व्यवस्था में एक दिन और रुकना पड़ा। तीसरे दिन भास्कर भाई साहब से पैसे लेकर मैं टाटा नगर के लिए रवाना हुई। टाटा नगर पहुंची तो मालूम हुआ कि 3 दिन पहले की चली वो गाड़ी जो मुझसे छूट गई थी अभी 2 घंटे पहले यहाँ पहुंची है। उस ट्रेन से आने वाली बहनों से पता चला कि रेल की पटरियों में पैदा हुई गड़बड़ी के कारण वो गाड़ी 2 दिन तक रास्ते में ही खड़ी रही। अब तक मैं इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी थी कि ट्रेन छूट जाने के बाद मेरी असहाय अवस्था में बूढ़े के रूप में मदद करने वाले स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ही थे। वे पहले से ही जानते थे कि जो ट्रेन मुझसे छूट गई है वो रास्ते में धक्के खाती हुई 2 दिनों बाद ही पहुंचेगी। तभी तो वो मुझे दिलासा देकर कह रहे थे कि ट्रेन का छूट जाना मेरे भले के लिए ही हुआ। ये मेरा सौभाग्य ही था कि शांति कुंज वापस जाकर मैंने स्वादिष्ट पकवान भी खाए और टोली के सभी परिजनों के पीछे पीछे ही वापस टाटा नगर पहुंच भी गई। प्रस्तुति आशा शर्मा, आदर्श नगर, झारखंड। वर्ष 1963 की घटना है। अचानक ही मेरी आंखें दुखने लग गई थी। शुरू में तो मैंने कोई खास ध्यान नहीं दिया। अध्ययन अध्यापन से जुड़े होने के कारण मेरी आंखों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। पढ़ना शुरू करते ही आंखों में जलन सी महसूस होती और पानी गिरने लगता। इसी कारण हमेशा सर दर्द भी बना रहता था। आखिरकार मैंने स्थानीय डॉक्टर से आंखों की जांच कराई। डॉक्टर ने बताया कि आंखों से ज्यादा काम लेने के कारण ही ऐसी स्थिति बनी है। आंखों को अधिक से अधिक आराम देने की सलाह के साथ उन्होंने कुछ दवाइयां लिख दी, लेकिन उन दवाओं से कुछ लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे देखने में भी दिक्कत महसूस होने लगी। तब जाकर मैं अलीगढ़ आई हॉस्पिटल पहुंचा। वहां आधुनिकतम मशीनों से कई प्रकार की जांच की गई। जांच की रिपोर्ट देखकर मुझे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया। लगातार इलाज चलता रहा। महीनों अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा, लेकिन रोग था कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। धीरे धीरे एक आंख की रोशनी समाप्त सी हो चली। इलाज करने वाले डॉक्टर भी हिम्मत हार चुके थे। जांच की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। एक दिन नेत्र विभाग के मुख्य चिकित्सक प्रोफेसर B.R. शुक्ला ने कहा कि वैसे तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि आपकी दूसरी आंख भी खराब हो सकती है। उनके ये शब्द सुनकर मुझे काठ मार गया। बहुत कुछ कहना चाहकर भी मैं कुछ नहीं बोल सका। डॉक्टर शुक्ला मेरा कंधा थपथपाते हुए आगे बढ़ गए। मैं अंदर ही अंदर इस चिंता से घुला जा रहा था कि अगर मैं अंधा हो गया तो मेरा शेष जीवन कैसे बीतेगा, मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। तभी मुझे पता चला कि आचार्य श्री उज्जैन आए हुए हैं। मैं तुरंत उनके दर्शन करने चल पड़ा। उनके सामने पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके मैंने अपनी व्यथा सुनाई। सारा वृतांत सुनकर पूज्य गुरुदेव ने मेरी ओर गहरी नजर से देखा और कहा, तेरा डॉक्टर क्या कहता है ये मैं नहीं जानता, पर मैं कहता हूँ कि तेरी दूसरी आंख खराब नहीं हो सकती। पूज्य गुरुदेव के इस आश्वासन से मेरी आंखें डबडबा गईं। मैंने उन्हें डॉक्टर का पर्चा दिखाया। दवाएं भी हाथ में ही थी। मैंने कहा, गुरुदेव ये सब। गुरुदेव ने मेरा आशय समझकर कहा, तेरी मर्जी, रखे तो रख, फेंके तो फेंक दे। उनकी बातों पर विश्वास न करने का प्रश्न ही नहीं था। मैंने उसी वक्त डॉक्टर का पर्चा फाड़कर फेंक दिया। तब से लेकर आज तक
मैंने कोई दवा नहीं खाई, आज भी मेरी आंख की रोशनी बनी हुई है। आश्चर्य तो ये है कि युग ऋषि के उस आश्वासन के बाद मैंने दिन रात एक करके पीएचडी तक पूरा किया। इस बीच में मैं अलीगढ़ जाकर प्रोफेसर शुक्ला से मिला। आंख की हालत सुधरती देखकर उन्होंने मुझसे पूछा, भाई तुम कौन सी दवा ले रहे हो, किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है? मैंने कहा, दवा लेना तो मैंने कब का छोड़ दिया है। भगवान सरीखे मेरे गुरुदेव ने मेरी आंख की जाती हुई रोशनी वापस लौटा दी है। अब मैं पढ़ाई लिखाई ही नहीं, बारीक से बारीक काम भी बड़े मजे में कर लेता हूँ। पूज्य गुरुदेव के इस अद्भुत अविस्मरणीय अनुदान की बात सुनकर डॉक्टर शुक्ला आश्चर्यचकित रह गए। कुछ दिनों बाद जब मैं परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने शांति कुंज आया तो वे सूक्ष्मीकरण साधना में थे। इस दौरान आचार्य श्री से सामान्यतया परिजनों का मिलना संभव नहीं था, किंतु फिर भी वंदनीय माताजी ने मुझ पर विशेष कृपा करते हुए मुझे पूज्य गुरुदेव से मिलने भेज दिया। उन्हें प्रणाम करने के बाद मैं कुछ कह पाता उसके पहले ही वे बोल पड़े, कैसे हो कर्मयोगी, तुम्हारी आंख ठीक है ना? मैंने कहा, गुरुदेव ये रोशनी तो आपकी दी हुई है। मेरे ऐसा कहने पर उन्होंने अपनी छाती ठोक कर कहा, हाँ इसकी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। आंख की रोशनी तेरे जीवन के अंतिम क्षण तक बनी रहेगी। पूज्य गुरुदेव की वह बात आज भी सच साबित हो रही है। आज मैं 80 वर्ष आयु पार कर रहा हूँ, लेकिन घंटों लिखने पढ़ने का काम करने के बाद भी मेरी आंखें कभी नहीं थकती। प्रस्तुति डॉक्टर R.P. कर्मयोगी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।